Hello students, in this video I am going to take your subject Hindi Vyakaran. So today's I explain Patra Lekhan. So आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगा बेटा। यह पत्र लेखन आपके एग्ज़ाम सिलेबस के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप अच्छे से समझिए और जानिए। तो स्टार्ट करते हैं हम पत्रों का महत्व, यानी पत्र पहले हम लिखें क्यों क्यों पत्र, क्या ज़रूरत है। तो पत्रों का महत्व देखिए। आज के समय के दौर में एक चीज़ बता देना चाहते हैं बेटा। आज के समय के दौर में इंटरनेट और मोबाइल का ज़माना हो गया है। हम उसी से आदान प्रदान कर रहे हैं मैसेज, बट बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे आज भी हमें मैनुअली हस्तलिखित पत्र ही हमारी वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें हस्तलिखित यानी हाथ से लिखे हुए पत्र ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वही चाहिए। अब वहाँ पे हम मोबाइल से फॉरवर्ड नहीं करेंगे, वहाँ से नहीं पूछेंगे कि आप अपना नंबर दीजिए हमें भेजना है। तो बहुत जगह तो पत्रों का महत्व देखिए। अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में पत्र आज सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम साधन है। निबंध अथवा लेख में व्यक्ति का सारा ध्यान विषय वस्तु के प्रतिपादन की ओर ही रहता है। जैसे निबंध या लेख लिखते हैं हम, तो हमारा सारा ध्यान किस पर रहता है? विषय वस्तु के प्रतिपादन पर रहता है, मतलब जो विषय वस्तु रहती है। लेकिन पत्र में निकटतम आत्मीयता भी रहती है, मतलब हम अपना जुड़ाव रखते हैं, जैसे आपका प्रिय या उनके लिए। तथा लेखक और पाठक दोनों समापीय का सामीप्य का अनुभव करते हैं। संक्षेप में हम यहाँ पत्र लेखन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का पर प्रकाश डालेंगे। सरलता, पहले देखिए सरलता होनी चाहिए, यानी पत्र ऐसा लिखना चाहिए कि जो सरल हो, ऐसा नहीं कि टफ लिख दें और वो समझ में नहीं आए। पत्र की भाषा सरल हो, सुबोध हो और ग्रहणशील हो। ग्रहणशील मतलब जो ग्रहण करने योग्य हो। इसमें स्पष्टता का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि जो पूछा जाए वो ना बताएं, बताएं कुछ और। वो बेचारा रहने वाला है पंजाब का, पंजाबी में लिखना है उसको, और हम लिख दें उर्दू में या तमिली में लिख दें। अत्यंत आवश्यक है। जटिल भाषा, उलझे हुए वाक्य और अस्पष्ट कथ्य पत्र को निरर्थक और उबाऊ बना देते हैं। पत्र के द्वारा पत्र लेखक का आशय अपने पूर्ण रूप में व्यक्त होना अपेक्षित है। मतलब पत्र कुल मिला के सरल होने चाहिए, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। निश्चयात्मक में देखिए, पत्र में अभिप्राय की सुनिश्चितता होना आवश्यक है। पत्र पढ़कर यदि पाठक यानी जो पढ़ता है को कोई अगर शंका या दुविधा बनी रहे, तो पत्र का सारा उद्देश्य व्यर्थ हो जाता है। मतलब कि ऐसा पत्र लिखना चाहिए जो उसे समझ में आ जाए, क्लियर आ जाए सब्जेक्ट की क्या चाहता है लिखने वाला। ऐसा नहीं कि यार फिर से ऐसा करो, एक पत्र लिखो। संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ 10 लाइन में, अब उसके पास समय कम हो और आप 4 पन्ने में लिख दे तो पढ़ेगा नहीं। संक्षिप्तता भी होनी चाहिए पत्र में, ठीक है। लेखक को गागर में सागर भरने की कला का, गागर में सागर बिहारी लाल जी का है ये। तो उन्होंने कहा, सतसैया के दौरे जो ने आगे के तीर, देखन में छोटा लगे कि वो घाव करे गंभीर। तो बिहारी लाल का है, उन्हीं में इन्होंने कहा है कि गागर में सागर भरने के, यानी ऐसा लिखिए कि जो छोटे में ही बहुत समाहित हो जाए। पत्र में अनावश्यक उपमाओं, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक प्रयोगों से सदैव बचना। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अलंकार, बहुत ज़्यादा रस, ऐसा नहीं। पत्रों के प्रकार देखिए। विषय के अनुसार पत्रों को बहुत सारी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे प्रेम पत्र, निमंत्रण पत्र, विवाह पत्र, जन्मदिन पत्र, शोक पत्र, संवेदना पत्र हैं। किंतु शैली शिल्प को व्यापक रूप में देखते हुए पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक। यानी पत्र कितने प्रकार के होते हैं? अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक में कौन कौन से होते हैं बेटा? अनौपचारिक पत्राचार इनके साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। देखिए, यानी व्यक्तिगत संबंध, इसे व्यक्तिगत पत्राचार भी कहते हैं। इसीलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा विवरण होता है। ये पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों, निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं, यानी जो हमारे रिलेटिव होते हैं, मित्र होते हैं। मित्र, दोस्त, परिवार, इन सबको जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र, ठीक है। इसे व्यक्तिगत पत्राचार भी कहते हैं। इसमें हालचाल भी पूछते हैं। लेकिन दूसरा पत्र जो होता है औपचारिक पत्राचार, यानी अनौपचारिक, औपचारिक। औपचारिक में क्या होता है? उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता। यदि होता है तो उसमें व्यक्तिगत लगाव या आत्मीयता गुण होता है, मतलब कि ज़रूरत केवल। इसमें औपचारिक और कथ्य संदेश ही मुख्य होता है। इनमें तथ्यों और सूचनाओं पर अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब कथन, क्या कथन कहना चाहते हैं और क्या सूचनाएं हैं, ठीक है। अनौपचारिक, औपचारिक पत्र भी देखिए।
औपचारिक पत्र यानी जो हमसे रिलेटेड नहीं, जो परिवार से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो उनको भी 4 प्रकार का बताया गया है। आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्राचार और अव्यावसायिक संस्थाओं के साथ पत्राचार। ठीक है। अब देखिए, परीक्षा में परीक्षार्थी को अपनी पहचान बताने की अनुमति नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा कि अब इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब इसमें क्यों नहीं है, क्यों ऐसा है कि विषय के में कोई सूचना नहीं दी गई है तो भेजने वाले के पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिख जाए, अन्यथा दी गई सूचना का प्रयोग करें। क्यों ऐसा हुआ है? ताकि अपनी गोपनीयता छिपी रहे। ठीक है बेटा। तो फिर देखते हैं अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप और ढांचा। अब ढांचा कैसा होता है, देखिए, अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप ढांचा यानी पत्र चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, दोनों में ढांचे का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी ये प्रारूप और नीचे वाला भी। वस्तुतः औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों के विशिष्ट औपचारिक ढांचे हैं जिनमें रखकर पत्र को प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ नीचे हम अनौपचारिक पत्रों का देंगे विवरण। ठीक है, जैसे अभी देख लीजिए, यानी ये क्या है, ये है जिसको आप भेजते हैं तो उसका पता, पता लिखेंगे। पता लिख मतलब उसका नाम, एड्रेस, पता, दिनांक, ये दिनांक हो गया बेटा। तो क्या क्या हम लिखते हैं, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, नाम के बाद एड्रेस लिखेंगे और एड्रेस के बाद क्या लिखेंगे, एड्रेस के बाद क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, एड्रेस के बाद डेट लिखेंगे, भाई जिस डेट को लिख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे यहाँ पे कि आदरणीय पिताजी, साधारण, जैसे पिताजी को अगर लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, साधारण नमस्कार। फिर उसके बाद पत्रों में फिर माताजी या बुआ जी को, फिर पत्र की प्रतीक्षा में आपकी बेटी ज्योति, मतलब नाम लिख देंगे। लेकिन ये सब हमको नहीं लिखना है, ये सब हम केवल किस पत्र में लिखते हैं, ये सब केवल हम अपने रिलेटिव यानी अनौपचारिक पत्रों में लिखते हैं। औपचारिक में तो ये लिखेंगे नहीं। लेकिन अभी बताएंगे क्यों। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये रियलिटी में जब आप लिखेंगे तब किसी को, अब ऐसे नहीं, ऐसे अगर आप लिखेंगे एग्जाम में तो एग्जाम में एक गोपनीयता दिखाई बढ़ती जाती है। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे शीर्ष भाग, ऊपरी भाग और मुख्य, मध्य भाग तथा अधोभाग, नीचे वाला भाग यानी अधोभाग। शीर्ष भाग में हम पता लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, संबोधन वाक्य लिखते हैं और प्रशस्ति आते हैं, यानी अपना पता, दिनांक, संबोधन वाक्य, प्रशस्ति। अब मुख्य मध्य भाग में संदेश लिखते हैं जो लिखना है, या दो भाग में स्वनिर्देश के अंतर्गत अपना नाम और हस्ताक्षर लिखते हैं। ठीक है, ये सब लिखते हैं। अब कैसे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपना पता, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखिएगा कि शीर्षक भाग में जरूरी नहीं अपना पता, जिसको लिख रहे हैं उसका पता। ठीक है, अपना कैसे लिखेंगे, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। अब औपचारिक पत्र का भी एक सुनिश्चित ढांचा होता है। इसमें क्या होता है, शीर्ष भाग में पत्र प्रेषक का बाईं ओर यानी बाईं ओर, इधर बाईं ओर लिखा जाता है तथा पत्र प्रेषक अपना नाम नीचे स्वनिर्देश के बाद लिखते हैं, यानी जिसको भेजा जा रहा है बाईं, जो लिख रहा है वो दाईं ओर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखेंगे आप बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद उनको धन्यवाद भी करेंगे। देखिए, ये व्यक्तिगत में यानी जितने रिलेटिव को लिखते हैं वो सब लिखते हैं। जब व्यक्तिगत में यानी माता पिता को लिखेंगे तो माननीय, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य। मित्र सहपाठी जैसे को लिखते हैं पत्र तो प्रिय मित्र, मित्र व प्रिय बंधु जैसे शब्द लगाएंगे। पति या पत्नी को प्रिय प्राण, प्रियतम, प्राण वल्लभे। अपने से छोटों को प्रिय परम। ऐसे व्यवसायिक के लिए अगर लिखेंगे तो श्रीमान, महोदय, प्रिय महोदय, माननीय महोदय। अगर स्त्री है तो महोदया, लेडीज है तो। ठीक है, ठीक है। अब समापन में आपका आज्ञाकारी, सदैव आज्ञाकारी, स्नेह पात्र जैसे शब्द व्यक्तिगत के लिए यानी बड़ों के लिए, मित्रों के लिए तुम्हारा अपना ही, अभिन्न प्राण, ये सब। पत्नी के लिए अब हृदय, तुम्हारा, तुम्हारी ही, आपकी। और छोटों के लिए शुभचिंतक या शुभाकांक्षी, शुभेच्छु। ऐसे अब भावधी, ये सब जैसे शब्द लगाते हैं। भावधी, निवेदक, ये आपका जैसे शब्द व्यावसायिक में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, इसमें देखिए अनौपचारिक, अनौपचारिक का पहला पत्र लिखा गया है, यानी अपने पिताजी को पत्र लिखकर बताइए कि आपके विद्यालय का वार्षिकोत्सव किस प्रकार मनाया गया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसी को दूसरे शब्दों में विद्यालय के वार्षिकोत्सव में पुरस्कार प्राप्ति की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। ठीक, वही चीज़ हुआ। अब इसमें देखिए क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक। ठीक है, ये लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, अब ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको हम ऊपर स्लाइड करते हैं, देखिए। ठीक है, इसको यानी कि किसको लिखेंगे, तो किसको लिखेंगे,
यानी आपके पूज्य पिताजी पिताजी का पता लिखेंगे ये, फिर दिनांक लिखेंगे और पूज्य पिताजी लिख के सादर चरण स्पर्श लिखेंगे। ठीक है, अब आएंगे नीचे लिखेंगे आपका कुशल पत्र। ठीक है, आपका कुशल पत्र, फिर सादर चरण स्पर्श। और हाँ, एक चीज़ और, अच्छा इसमें चलिए हो गया पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। अब यहाँ पे जितना कुछ आपको लिखना है वो सब लिखिए कि क्या कैसे कैसे आपका स्टार्टिंग करिए, और बाकायदा आपका लाइन टू लाइन न्यू लाइन भी होनी चाहिए, नए पैराग्राफ भी कंप्लीट जहाँ उसे अलग करिए। इस प्रकार से पूरी कहानी, यानी कि आपका कुशल पत्र यथासमय प्राप्त हो गया था, कार्य की व्यस्तता के कारण पत्रोच्चार में विलंबन के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार से बेटा लिखिए। और लिखने के बाद आपको लास्ट में क्या कहना है कि जब सब कुछ हो जाए तो लिखना है शेष सब कुशल है और मित्र भी आपको प्रणाम करते हैं। अब प्रधानाचार्य जी हैं तो प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य, आप मेरे मित्र भी आपको प्रणाम कहते। आपका पुत्र, और अगर आप पुत्री हैं, अगर लेडीज स्टूडेंट में अगर वो छात्रा है तो क्या लिखेगी, आपका आपकी पुत्री। अगर पुत्र है तो आपका पुत्र। और क ख ग इसलिए बेटा कि परीक्षा में अगर आप नाम लिखेंगे, मान लीजिए अगर आप नाम लिखते हैं तो आपके नाम से या जाति से पेपर चेक करने वाले को इंडिकेट ये ना हो कि इस धर्म या जाति का है। हो सकता है उससे रिलेटेड ग्रस्त हो, उससे नंबर आपका काट दे, आपको ज़्यादा नंबर दे दे। तो इसीलिए अपनी ये सब छिपाया जाता है। ठीक है, इसलिए अपना एड्रेस नहीं बताया जाता है, क ख ग बता दिया गया। ओके, यहाँ पे देखिए एक और है, यहाँ पे एक और है बेटा कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दीजिए। तो परीक्षा भवन नाम इसलिए दिया है कि बुक का नाम दे दिया है परीक्षा भवन। ये पता आप रखिए, दिल्ली रखिए, यानी आपका कुल मिला के जहाँ आपका मित्र रहता है वहाँ ये पता रखिए। मित्र का पता यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ दिनांक होना चाहिए। अब प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम लिखिए, प्रिय मित्र लिखिए और सब प्रेम नमस्कार करिए। ये नमस्कार करने के बाद आप अपना पूरा मैटर लिखिए कि तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ईश्वर कैसी मनोकंपा से मेरे। अब अगर आप इसमें और कुछ डालना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे एक अपने से एक यहाँ पे रख सकते हैं अंडरलाइन करके, क्या, सब्जेक्ट के मित्र को शादी के लिए निमंत्रण पत्र। ठीक है, ये ताकि ऊपर से अगर पूरा पढ़ने का समय ना हो मित्र को तो ये भी समझ में आ जाए अगर एड्रेस देख ले तो। ठीक है, एड्रेस नहीं सब्जेक्ट। तो ये सब लिखने के बाद उसके बाद बेटा ऐसा नहीं कि जो इसमें डेट लिखा है वही डेट, आप अपने अनुसार डेट चेंज करिए, अपने अनुसार आप पता चेंज करिए, अपने अनुसार आप नेम नाम चेंज करिए, बस आपको मैटर बताया गया है। अब उसके बाद शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र अपना नाम क ख ग घ, अपना नाम मत लिखो। अगर डायरेक्ट लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम में नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो अपना नाम लिखिए। अगर एग्जाम की कॉपी पे लिख रहे हैं तो फिर अपना क ख ग घ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से हम औपचारिक पत्रों पे अब आते हैं। औपचारिक पत्र पे देखिए ये लिख दिया गया, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे प्रधानाचार्य को। तो आपके यहाँ का प्रधानाचार्य जी हैं, तो ठीक है, प्रधानाचार्य दोनों हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, परीक्षा भवन, इसे ये पूरा जितना है ये पूरा बताया है मैंने। उसके बाद प्रधानाचार्य जी का इस अपने ग्लेन हिल स्कूल का नाम लिखिए, फिर उसके बाद ये पूरा एड्रेस डालिए, यानी कम्हारी रावतगंज सोनभद्र। फिर इसके बाद लिखिए माननीय महोदय, अगर लेडीज है तो माननीय महोदया। ठीक है, अब विषय लिखिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। अब यहाँ पे आपको विषय भी लिखना है। मान लीजिए इतना पूरा समय न हो प्रधानाचार्य जी को पढ़ने का तो इतना पढ़ लें, जान जाएं कि इस मैटर का है, उसके बाद वो बीच में बात कुछ देर के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिखिए, क्या क्या लिखना है कि कल कक्षा अध्यापिका श्रीमती मंजू मल्होत्रा द्वारा सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि विद्यालय के उन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ दी जाएगी जो 80% तक अंक प्राप्त करने के साथ किसी न किसी सांस्कृतिक प्रवृत्ति में भी विशेष योग्यता रखते हैं। मतलब ये पूरा आप सब्जेक्ट अपना लिखें। फिर उसके बाद लिखें मैं आपका जीवन भर आभारी मानूंगा, धन्यवाद दीजिए उनको, और आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर शिष्या हैं तो शिष्या, नाम पता और क्लास अपना। अगर आप में सेक्शन है तो और डालिए, नहीं तो कुछ मत डालिए अब और। ठीक है, ये सब। तो इसी प्रकार से ये भी है कि खेल कूद दिलाते प्रधानाचार्य जी को खेल कूद की सामग्री के लिए, तो ये भी देखिए उसी प्रकार से। ठीक, इनमें से एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि कार्यालय जैसे पत्र अगर आपको लिखने हैं सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी मतलब होता है सरकारी, अर्ध सरकारी मतलब जिसमें पूंजीवाद हो, जो जो प्राइवेट हो, आधा धन सरकार का लगा हुआ, आधा धन अपना निजी लगा हुआ, उसको अर्ध सरकारी कहते हैं। तो इसी प्रकार से एक मोहल्ले की नगर पालिका की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो आपको किसी अधिकारी को अगर पत्र लिखना है कोई काम कराने के लिए, तो ऐसे तो सबसे पहले वही चीज़ जो पिछली की तरह रहती है कि एड्रेस कि जिसको लिख रहे हैं, उसके बाद डेट वगैरह, फिर उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी लिखिए, अगर स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी जो भी, फिर
अगर दिल्ली नगर निगम शाहगंज तो होगा नहीं, घोरावल नगर पालिका है, रावटसंगह नगर पालिका, इस तरीके से। उसके बाद पता, अब अगर प्रधान को लिखना चाहते हैं तो सब प्रधान के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए माननीय महोदय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए कि मोहल्ले की गंदी नालियों और कूड़े के ढेर के लिए। इतना लिखने के बाद ये पूरा सब्जेक्ट लिखिए बेटा कि कैसे हो आपका ध्यान महारानी बाग के सामने। तो महारानी बाग है, लेकिन आपका अपना एरिया का पूरा लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि पूरा पढ़ के ही। एक बार सब्जेक्ट एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, आप अपने क्षेत्र की अव्यवस्था के बारे में लिखिए, कैसे गंदगी है, क्या है। फिर उसके बाद लिखिए कृपया इस गांव का या इस बस्ती की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंब कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। बस्ती या गांव के लोग बहुत सभारी होंगे, या शहर। धन्यवाद भवदी, फिर अपना नाम लिख दीजिए, ये सब। तो बेटा ये इस तरीके से कार्यालय का व्यवसायिक पत्र में देख लीजिए। व्यवसायिक पत्र में क्या होगा, मान लीजिए आपको कोई पुस्तक मंगवानी हो, पुस्तक विक्रेता का आप एक पत्र लिख दीजिए, ये पूरा नाम पता लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे माननीय महोदय है, माननीय महोदय, आप सारी चीज़ें वही रहेंगी। अब डाक द्वारा पुस्तकें मंगवाना, तो कैसे मंगवाएंगे। अब अगर किसी को पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली का वो बुक है, दिल्ली की बुक की दुकान है, शॉप की दुकान, अब वहाँ पे आप पत्र लिखेंगे तो आपको डाक द्वारा भेजेगा ना। तो आप इतना लिखने के बाद आप पैसे चाहे तो आप पेमेंट कर सकते हैं, आज के ज़माने में तो बहुत डिजिटल ज़माना है। यहाँ पर पूरा लिखिए, भिजवा दीजिए। कृपया निम्नलिखित पुस्तकें अविलंब वीवीपी द्वारा उचित कमीशन काट कर भिजवा दीजिए। पुस्तकें भेजते समय कृपया ध्यान रखें कि पुस्तकों की जिल्द और ऊपरी रख रखाव ताजगी के लिए हुए होते, पुस्तकें नवीनतम संस्करण की हो, मतलब ऐसा नहीं पुराना। 50 रुपये धनादेश द्वारा अग्रिम राशि के रूप में अलग से भेजें, मतलब 50 रुपये और अलग से भेजा जा रहा है। धन्यवाद देते हुए बहुत ही अपना नाम लिख दीजिए। अब इसमें अगर आपको एग्जाम, इतना ध्यान रखिएगा बेटा कि एग्जाम हॉल में अपना नाम अपना एड्रेस नहीं डालना है, नाम और पता ये सब नहीं डालना है, ठीक है। तो उसके बाद आप ये चीज़ें देखिए, जो जो आपको पुस्तकें मंगानी है ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, नहीं पता चले कुछ और आ जाए, ठीक है। तो ये सब लिखने के बाद ये प्रति कितनी चाहिए, इतना लिखने के बाद आपका ये कंप्लीट। तो बेटा इस तरीके से आपका ये पत्र लेखन समाप्त होता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा बेटा इसको अच्छे से। ओके, थैंक यू।